दो अफराद जो हैं वो जेल में बैठे हुए हैं और एक कैदी है उनके पास अंदर जो जेल में है। वो दो आपस में कुछ बातें करते हैं और बाद में फिर एक लेडी आ जाती है जो उनमें से एक को गोली मारती है और उसको भगा देती है और फिर बाद में कैदी को वो छुड़ाती है। अस्सलाम वालेकुम। आज इंग्लिश लैंग्वेज की लिसनिंग प्रैक्टिस की एक इंतहाई इंटरेस्टिंग क्लास है जिसमें आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस दी जाएगी, नई वोकेबलरीज आपके सामने आएंगी और नए स्ट्रक्चर्स आपके सामने आएंगे। जो स्टोरी का खुलासा है वो ये है कि दो अफराद जो हैं वो जेल में बैठे हुए हैं और एक कैदी है उनके पास अंदर जो जेल में है और वो दो आपस में कुछ बातें करते हैं, उनकी कन्वर्सेशन आपको सुनाएंगे और बाद में फिर एक लेडी आ जाती है जो उनमें से एक को गोली मारती है और उसको भगा देती है और फिर बाद में कैदी को वो छुड़ाती है। ठीक है, तो ये टोटल कन्वर्सेशन है, छोटी सी कन्वर्सेशन है। इसमें वोकेबलरी आपको मिलेगी बहुत अच्छी और हमारा असल मकसद जो है वो स्टोरी दिखाना नहीं है, बल्कि असल मकसद हमारा क्या है, इंग्लिश सिखाना और इंग्लिश को कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाकर समझना है। चूँकि अल्फाज थोड़े से मुश्किल हैं, इस वजह से मुझे भी स्पेशली उनको सुनने की ज़रूरत होगी, तो मैंने भी अपना सिस्टम लगा लिया ताकि मुझे सही तरीके से उनकी आवाज़ आ सके, सही से मैं भी समझ सकूँ उनको। ठीक है, तो चलिए सुनिए क्या कहते हैं। You got a couple dollars you can give me? You got a couple dollars you can give me? आप ऐसा करें ना, साथ में आप बोलें, ठीक है, जैसा वो कह रहे हैं वैसे आप बोलें ताकि आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो। हमारा असल मकसद लिसनिंग से स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है, तो लिसनिंग करें साथ में और साथ में आप स्पीकिंग करें, साथ में बोलें ताकि वो अल्फाज आपकी ज़बान में फ्लुएंटली रवान हो सकें आपकी ज़बान पे। ठीक है, तो क्या करें, You got a couple dollars you can give me? You got a couple dollars you can give me? इसका मतलब क्या है, क्या तुम मुझे $1-2 दे सकते हो? कुछ पैसों की अगर आपको ज़रूरत हो तो वो किसी से मांगने के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? You got a couple dollars you can give me? कपल का मतलब दो होता है, स्क्रीन पे आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सुने क्या कह रहे हैं। Pay me for my time. Pay me for my time. Pay me for my time. मेरे टाइम के लिए मुझे पेमेंट करो, जो मैं टाइम दे रहा हूँ तुम्हें उसकी मुझे पेमेंट करो। ठीक है, क्या तुम्हारे पास $1-2 होंगे? मेरा जो टाइम है उसकी पेमेंट में, उसके मुआवजे में। Don't tell me your pockets got holes in them. Don't tell me your pockets got holes in them. Don't tell me your pockets got holes in them. मुझे मत बताओ ये बात कि तुम्हारे जेब जो हैं वो फट चुके हैं। ठीक है, मुझे ये बात मत बताओ कि तुम्हारे जेब फट चुके हैं। ये भी एक मुहावरे के तौर पर है कि भाई मुझे नहीं बताओ कि तुम कंगले हो चुके हो। ठीक है, इन एम क्या है, इन देम। गॉट हॉल्स इन एम, इन एम क्या है, इन देम है। ठीक है, डोंट टेल मी योर पॉकेट्स गॉट हॉल्स इन देम। देम से मुराद क्या है, पॉकेट्स। ठीक है, तुम्हारे पॉकेट्स में सुराख हो चुके हैं। हॉल्स का मतलब सुराख होता है। मुझे ये बात मत बताओ कि तुम्हारे जेब में सुराख हो चुके हैं, मतलब तुम्हारा जेब खाली है या तुम्हारे जेब में कोई पैसे डलते हैं तो फौरन लग जाते हैं। ये बात मुझे मत बताओ। Don't tell me your pockets got holes in them. Sheriff pays you as well as he pays me. Sheriff pays you as well as he pays me. शरफ pays you as well as he pays me. शरफ जो है वो तुम्हें भी उसी तरह पे करता है, तुम्हें भी उसी तरह अदायगी करता है जैसे कि वो मुझे अदायगी करता है। मतलब जिस तरीके से तुम्हें वो मुआवजा देते हैं इस तरीके से मुझे भी वो मुआवजा देते हैं। शरफ जो है ये जो इलाके का सरबराह होता है, हुकूमत की तरफ से लगाया जाता है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर ये रूल पुराने ज़माने में रहा है कि वो शरफ मुकर्रर करते थे, जैसे कि हमारे इलाके का चेयरमैन होता है। Sheriff pays you as well as he pays me. Probably better. प्रॉब्ली बेटर। प्रॉब्ली क्या है, प्रोबेबली जिसे हम कहते हैं। प्रोबेबली कहते हैं लेकिन प्रॉबेबली होता है, प्रॉबेबली सही इसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्रोबेबली। ठीक है, बी के बाद ए होता है लेकिन ए की साउंड नहीं आती, ई की साउंड देते हैं, प्रोबेबली। अमेरिकन एक्सेंट में और फ्लुएंट स्पीकिंग में ये प्रॉब्ली पढ़ते हैं ऐसे। सही है, इसने ऐसे जैसे कि पढ़ा प्रॉब्ली। प्रॉब्ली बेटर, मुमकिन तौर पर मुझसे भी बेहतर। मतलब शरफ जैसे मुझे अदा करता है वैसे तुम्हें भी अदायगी करता है, शायद कि मुझसे बेहतर तुम्हें देता है। Anyhow, I might get something to satisfy my sweet tooth. Anyhow, I might get something to satisfy my sweet tooth. Anyhow का मतलब खैर, मैं कुछ ना कुछ ऐसे ले लूँगा। I might get something, मैं कुछ ले लूँगा। To satisfy my sweet tooth, अपने मीठे की तलब को पूरा करने के लिए। सेटिस्फाई का मतलब पूरा करना, मुतमईन करना। और स्वीट टूथ जो है ये क्या है, स्वीट टूथ एक इडियम है। ठीक है, मुहावरा है जो कि इसका मतलब हम यहाँ पे मीनिंग इसकी स्वीट टूथ का मतलब मीठा दांत नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब होगा कि मीठे की तलब, जिसको मीठे की तलब हो उसके लिए स्वीट टूथ का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल कहा जाए कि ही हैज़ अ स्वीट टूथ एंड वांट्स चॉकलेट एवरी टाइम। स्वीट टूथ का मतलब मीठे की तलब। याद रखिएगा ये इडियम को। Want me to get you anything? अब ये टोपी वाला जो है ये उठाए और इसने जो प्रिजनर है, जो कैदी है, उससे पूछा है वांट मी टू गेट यू एनीथिंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ दूं? आसान अल्फाज में मतलब ये है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। वांट मी टू गेट यू एनीथिंग। Want me to get you anything? पूरा जुमला क्या होगा? डू यू वांट मी टू गेट यू एनीथिंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ दूं? ठीक है, इस पे जो हमारी पिछली वीडियो है, बिल्कुल इससे पिछली वाली वीडियो, उसमें भी हमने इस पर बात की थी कि जब किसी और के बारे में हम कहते हैं कि भाई तुम कुछ देना चाहते हो, सही है, किसी और से हम कहते हैं, सामने वाले से हम मुखातब करते हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि तुम ये काम करो, ठीक है, उसके लिए क्या कहते हैं? आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग, मैं चाहता हूं कि तुम करो, ठीक है। तो अब इसने क्या कहा? डू यू वॉन्ट मी, तुम चाहते हो कि मैं गेट यू समथिंग, तुम्हें कुछ दूं। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे डू यू को इसने खत्म कर दिया। Want me to get you anything? ग्रामर को इतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं करते। वांट मी टू गेट यू एनीथिंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ दूं? Some sharp. सम शार्प, कुछ चीज जो नोकीली हो, सही, कोई नोकीली चीज मुझे ला कर दो, ठीक है। मतलब समझ जाएं क्या कहना चाह रहा है। जो जेल में कैदी है और ये इसकी कैद भी बगैर किसी गलती के है, ठीक है, गलती भी इसकी नहीं है, इसे किसी जिद की वजह से जेल में डाला गया है, तो गुस्से में है, तो कह रहे हैं मुझे कोई शार्प चीज़ दो, कोई नुकीली चीज़ दो, ठीक, सम शार्प। You're gonna need more than that to get your way out of here. आगे बड़ा तेज जुमला बोला, यू देन नीड मोर देन दैट टू गेट योर वे आउट एयर। मतलब क्या? यू देन नीड मोर देन दैट, फिर तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत है, ठीक है, तुम्हें शार्प चीज़ चाहिए। उसने कहा मुझे शार्प चीज़ चाहिए, कोई शार्प चीज़, कोई नुकीली चीज़ हो, सही है, जिससे मैं किसी का काम तमाम कर दूं, ठीक है। तो उसने कहा यू देन नीड मोर देन दैट, तुम्हें तो फिर उससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए। वो शार्प चीज़ तुम्हारा काम नहीं करेगी, तुम्हें उससे भी ज़्यादा कोई चीज़ चाहिए टू गेट योर वे आउट ऑफ हियर। आउट ऑफ हियर को इसने क्या कहा? गेट योर वे आउट ऑफ हियर। You're gonna need more than that to get your way out of here. कनेक्टिव स्पीच में बोला तो क्या बोला? यू देन नीड मोर देन दैट टू गेट योर वे आउट ऑफ हियर। यहाँ से बाहर निकलने के लिए, टू गेट योर वे आउट ऑफ हियर, यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें फिर उससे भी कुछ ज़्यादा चाहिए। There's only one man I'm aiming to सुन रहे हैं ना, यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, There's only one man I'm aiming to kill। There's क्या है? पहले तो ये देखें, There's है, There is, There's only one man, सिर्फ एक ही आदमी है। There जो शुरू में आता है तो उसको यहाँ की मीनिंग नहीं करते हैं आमतौर पर, ठीक है, अगर कर भी लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आमतौर पर उसकी मीनिंग देयर शुरू में आता है तो उसकी मीनिंग नहीं करते। There's only one man, एक ही आदमी है, ठीक है। I'm aiming to kill, I'm तो जो है वो क्या है? I am को ये मिला के पढ़ते हैं, I am पढ़ते हैं, ठीक है। लिखने में भी I के बाद अपोस्ट्रोफी और उसके बाद M लगा लेते हैं साथ में, तो मतलब होता है इसको मिला के पढ़ना है आपने। I am भी पढ़ते हैं, I am भी पढ़ते हैं। aim in क्या है? aiming, एम से, एम मतलब मकसद, इरादा, ठीक है। एम कहते हैं ना, मेरा एम है कि मैं ये कर लूँ, तो एम का मतलब इरादा। तो एम से ING फॉर्म लगी है उसकी, तो एमिंग, आई एम एमिंग, मैं इरादा रखता हूँ, मैं चाहता हूँ, सही है, मैं चाह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है, सही है। तो एमिंग को इसने आखिर से जी को उड़ा दिया। पहले भी ये बात हुई है, बिल्कुल लास्ट वीडियो में भी ये बात आपको बताई है, और पहले भी कई वीडियोस में मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। कई बातें तो आप यकीनन सीख चुके होंगे, क्योंकि मेरी 100 से ऊपर वीडियोस हो चुकी हैं इसी पर, लिसनिंग पर ही फोकस करते हुए। एमिन क्या है? एमिंग, ठीक है। तो इसने एमिन का जी को आखिर से उड़ा दिया, एमिन। There's only one man I'm aiming to kill. सही। उसके बाद था टू, ठीक है। तो टू को इसने बिल्कुल एन के साथ मिला के उसको आ की साउंड दी। एमिंग टू था, एमिना, एमिना किल। किल क्या है? किल का मतलब मारना, कत्ल करना। There's only one man I'm aiming to kill. There's only one man I'm aiming to kill। सिर्फ एक ही आदमी है जिसे मैं मारने का इरादा रखता हूं, जिसे मैं मारना चाहता हूं। बड़े डर गए इससे। अब यहां पे सामने से एक लेडी आई, जिसके बारे में शुरू में मैंने आपको बताया।
Let him out and take his chains off. Let him out and take his chains off. इसे बाहर निकालो और इसकी जंजीरें खोल दो। ठीक है, let him out क्या है? Let him out. Let him out, इसे बाहर आने दो। And take his chains off, और इसकी जंजीरें खोल दो। Let him out and take his chains off. Take his chain off, इसका मतलब इसकी जंजीरें खोल दो। फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, टेक के साथ ऑफ लग गया तो मतलब उतारना, खोलना, ये इसकी मीनिंग हो जाती है। Ma'am? अब ये कह रहे हैं मैम, ये कोई मैम है, कोई मैडम है, शायद इसका कोई बड़े लोगों के साथ कोई ताल्लुक होगा। ठीक है, तो मैम कहा है इसको। Set the prisoner free. सेट द प्रिजनर फ्री, कैदी को आज़ाद कर दो। Don't do this. डोंट डू दिस, मतलब ऐसा मत करो। ये अपने तौर पे अपने साथ बात कर रहे हैं कि दिल दिल में मतलब कह रहे हैं कि ऐसा मत करो। ये चाह रहा है कि वो ऐसा कुछ ना करे, वो मैम जो है वो ऐसा कुछ ना करे, इसको बचाने की कोशिश ना करे। ठीक है, What the hell are you thinking? What the hell are you thinking? अब what the, इसको इसने उड़ा दिया है। ठीक है, फ्लुएंटली, तेजी से बोला है बिल्कुल। आपको सुनने में इतने ज़्यादा आसानी से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन है, लफ्ज़ है वहाँ पे। सही है, the hell are you thinking? the hell are you thinking? माइक थोड़ा सा दूर है उसका, तो उन्होंने लगाया हो, तो उसकी आवाज़ सही से साफ समझ में नहीं आ रही है आपको, लेकिन कह रहा है कि hell are you thinking समझ में आ रही है, लेकिन तो शुरू में वर है, what the, वो समझ में नहीं आ रहा ना, तो है यहाँ पे। ठीक है, what the hell are you thinking? What the hell are you thinking? What the hell are you thinking? तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सही है, तो हेल का जो लफ्ज़ है ना, हेल का, ये तब इस्तेमाल होता है कि जब जो सामने वाला बंदा है ऐसा काम कर रहा हो कि जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, जो आपकी समझ से बाहर हो, या फिर जो आपको पसंद ना हो। दोनों सूरतों में आप फिर उससे ये कहेंगे कि what the hell are you thinking? तुम क्या सोच रहे हो। That I don't want to kill you. वाना क्या है? want to। उसने कहा ना कि तुम क्या सोच रही हो, what the hell are you thinking? तुम क्या सोच रही हो, तो अगर उसने जवाब दिया कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। That I don't want to kill you. That I don't want to kill you, कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। मार दिया, गोली लगा दी। You shot me! Shot me, you क्या है? You have, आपको सिर्फ यू की साउंड आ रही होगी, लेकिन यू पूरा जुमला क्या है? यू क्या है? यू हैव का कॉन्ट्रैक्शन है यू, यू के साथ अपोस्ट्रोफी और वीई, तो क्या बन जाएगा? यू। पढ़ने में यू आएगा और फुल फॉर्म इसकी क्या होगी? यू हैव शॉट मी। शॉट क्या है? शूट की थर्ड फॉर्म है। यू हैव शॉट मी, ये आपका बन गया प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यू शॉट मी, तुमने मुझ पे गोली चलाई है। गेट आउट ऑफ हियर, यहां से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो आज तक की हमारी इतनी वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और कन्वर्सेशन को आपने समझा होगा। और मेरा आपको मशवरा ये है कि आप, अगर आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस लेनी है और आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना सीखना है, तो ये वीडियो आप दोबारा से सुनें और जैसे वो कह रहे हैं वैसे बोलने की कोशिश करें। मैं भी आपको बोल के दिखा रहा हूँ, तो आप भी बोल सकते हैं, बोलने की कोशिश करें, इससे आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव करे। तो देखते रहिए नूर मुबीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।